सैयदा उज़्मा कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, महंगाई की शरह एक के बाद दो आता है, ये आप इसमें नहीं कह सकते, दोहराई नहीं कर सकते कि एक के बाद दो नहीं आता, एक के बाद दो आता है। महंगाई के बाद महंगाई बढ़ती है, मगर हम इस वक्त देख रहे हैं कि वाकई में महंगाई की शरह ज़्यादा है। मुल्क के हालात पहले से मैं ये कहूँगी कि बेहतरी की तरफ गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जगह जगह सस्ता बाज़ार के नाम से स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, बाज़ार भी लगाए हुए हैं आवाम की सहूलियात के लिए, और आवाम का बिलख़ुसूस ख़्याल किया जा रहा है। और महंगाई के बारे में अगर मैं देखूँ तो पहले से शरह कह सकते हैं आप, रिपोर्ट के मुताबिक कम है, मगर आखिर में देखिएगा कि क्या शरह आती है। अच्छा उज़्मा साहिबा, आपके अपनी जो अगर हम बात करें बतौर शहरी या सियासतदान, आपकी अपनी ख़रीदारी में कमी या इजाफ़ा हुआ है, ये हम थोड़ा सा जानें। देखिए, मेरी शॉपिंग हमेशा बहुत मुख्तसर होती है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो हमेशा की तरह से मैंने वही शॉपिंग की है। मुझे कोई ऐसी ख़ास कमी या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मैंने वही शॉपिंग की जो मैं हर साल करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सादा और मुख्तसर रहना पसंद करती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ, तो उसको देखा देखी सारी जो अशिया थी उसमें कीमतों में इजाफ़ा हुआ, लेकिन वो कीमतें कम नहीं हुई। तो हुकूमती जो बुनियादी रेट है वो यहाँ पे हमें कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। महंगाई जो चीज़ें बढ़ गई थी वो दोबारा सस्ती नहीं हो। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से एक ही जो है ना इशू था कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। उसके लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी ने सिंध गवर्नमेंट में जो चीज़ें थी उन्होंने लाइन अप की हैं, स्टॉल्स लगाएँ, रमज़ान स्पेशल स्टॉल्स लगाएँ जहाँ चीनी, आटा सस्ते दामों आवाम को फ़रोख्त किया जाए। और रहा सवाल, अगर मैं वफ़ाक की बात करूँ तो वफ़ाक की तरफ से कोई भी कोऑपरेट नहीं हो रहा है जो आवाम के लिए जो है दोस्त साबित हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये कोशिश कर रही है कि सिंध की आवाम के लिए बेहतर से बेहतर जो है ना मौका उनको फ़राहम किया जाए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सारे मंसूबे जो हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। अभी आवाम के लिए ही शाहराए भुट्टो जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके लिए आवाम को बहुत आसानी हो गई। और वेट मेयर को मैं आपके प्रोग्राम के चैनल के आपके तवज्जुह से एक मैसेज दूंगी कि वेट मेयर अपना काम भरपूर तेज़ी से करें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के भी ऑर्डर हैं कि आप लोग तेज़ी से करें। देखिए, रेट लिस्ट आती है, मैं अपनी सुनने वाली आवाम को भी ये मैसेज दूंगी कि रेट लिस्ट आती है, पहले आप रेट लिस्ट चेक करें और डिमांड करें कि रेट लिस्ट हमें दिखाएं। और अगर वो लोग ना दिखाएं तो आपके सारे जोन्स में कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, आप जाएं वेट मेयर के पास जाएं, कंप्लेन करें। अगर आपकी कंप्लेन ना सुनी जाए तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। अच्छा उज़्मा साहबा, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बतौर ख़ातून ज़्यादा एक बात की जाती है ईद के दौरान ख़वातीन की शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है, क्या समझते हैं ये जो तासुर है किस हद तक सही है? और इस जो सूरत हाल है, जो क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है, महंगाई हुई, इसमें ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ख़वातीन, मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ख़ातून हैं। ख़ातूनों बच्चों के लिए हम पहले जो है वो शॉपिंग करते हैं, बाद में जो है वो हम अपने लिए शॉपिंग करते हैं। तो कमी तो मैं नहीं कहूँगी अपनी बहनों को कि अपनी शॉपिंग में कमी कर दें क्योंकि ज़ाहिर सारी बहनें कहेंगी कि मैडम ने क्या चीज़ कह दी कि कमी कर दें। हाँ, मैं ये कहूँगी मुख्तसर होकर थोड़ा जो है जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर रहते हुए अपनी शॉपिंग करें। बहुत शुक्रिया उज़्मा कामरान साहिबा, आपका वक्त देने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, यकीनन जो महंगाई हुई है उससे हर कोई मुतासिर है। सबकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपनी जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ के अपनी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदी जाएँ। मज़ीद भी हम लोगों से बातचीत करेंगे।